नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारी लाइफ में डे टू डे, दिन बाय दिन हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम एक नकारात्मक या नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो इस नेगेटिविटी को, हमारे एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट किया जाए, कैसे बदला जाए और हम लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचें और आगे ग्रो करें, नेगेटिव कम से कम होते जाएं। इसके लिए आपको एक सीक्रेट फार्मूला, एक आपको मैं फार्मूला बताने वाला हूँ। इस फार्मूले को अगर आप लाइफ में यूज़ करते हैं, उतार लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। इस फार्मूले को नॉर्मली हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। इस फार्मूले का नाम होता है ट्रिपल ई का फार्मूला। ट्रिपल ई में यहाँ पर तीनों कैपिटल ई है। पहला ई होता है इन्वायरमेंट, माहौल, वातावरण। आपका आसपास का जो वातावरण होता है उसके हिसाब से ही आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपके विचार बनते हैं, डेवलप होते जाते हैं। हम आपको एक सीरियल से एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा जब जैसे छोटे में होता है तो अपने घर का माहौल उसका जैसा होगा वैसा वो सोचना चालू कर देता है। तो यहाँ पर थिंकिंग होती है आपके, तो घर से निकल के जैसे ही वो अपने छोटा सा बड़ा होता है तो वो अपने मोहल्ले के माहौल में जाता है। तो मोहल्ले में जैसा वो माहौल देखेगा तो वैसा वो उसकी सोच डेवलप होती चली जाती है। इसके बाद वो स्कूल्स के इन्वायरमेंट में, माहौल में जाएगा। जब वो फर्स्ट क्लास में होता है या सेकंड क्लास में होता है तो उसकी नॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड होती जाती है। तो एजुकेशन भी ज़रूरी होती है, तो स्कूल का माहौल भी डिपेंड करता है। तो स्कूल में जैसा टीचर्स होंगे, जैसा कल्चर दिए जाएंगे तो वैसा डेवलप होता जाता है। तो सबसे पहला होता है इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है आपकी थिंकिंग पर, आपके एटीट्यूड पर। एटीट्यूड इससे भी पॉजिटिव होगा। दूसरा होता है ई फॉर एजुकेशन। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। और आपको मालूम है कि नॉलेज इज़ पावर। जैसी नॉलेज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा सोच की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आप जैसे 5th क्लास को क्रॉस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5th क्लास की जो भी सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो आपको वो ईजी लगने लगते हैं। आपका कोई भी भाई बहन अगर 5th क्लास से नीचे का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको ये बोलते हैं कि इतना इजी आपको क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है, तो आपको वो इजी लग रहा होता है। इट मीन्स एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ भी आपकी जो नॉलेज है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही होती है। इसी प्रकार से आप 8th क्लास में आते हैं तो आपको 5th ईजी लगने लगता है। अगर आपको 9th का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वो टफ लगेगा। तो कहीं ना कहीं जिस लेवल पे आप होते हैं उससे ऊपर लेवल का अगर आपको कोई भी नॉलेज दिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं उसमें निगेटिविटी आ जाती है। तो एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से भी आपकी नॉलेज डेवलप होती है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तीसरा होता है एक्सपीरियंस। किसी भी फील्ड का नॉलेज अगर आपको है तो आपको अंदर से एक डर जो है वो ख़त्म हो जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती तो ये मेरे से होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं डर होता है, और जैसे ही जैसे वो आपको काम आने लगता है, वो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो आप उस काम को इजीली कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज़ आपको कहीं पर एक नदी पार करना है, और नदी में अगर आपको बोट से जाना है और आपको अगर तैरना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होती है कि अगर नाव डूब जाए, तो मुझे तैरना नहीं आता तो मैं भी डूब सकता हूँ। ये कब हुआ? जब आपको तैरने का एक्सपीरियंस नहीं था, तब आप ऐसा सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर अपोजिट सोचें कि अगर मुझे तैरना आता है तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि नाव डूबेगी। लेकिन जब तैरना नहीं आता है तो एक नेगेटिविटी आती है कि नाव डूब जाए तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग आती है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उस फील्ड में आप पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं। इस प्रकार से अगर एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना है तो आपको एक ट्रिपल ई, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। बट एक्सपीरियंस जो तीसरा वर्ड है ये आसानी से आपको मिलता नहीं किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप जॉब कर रहे हो या अपने घर पर भी कोई भी काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस 1 या 2 दिन में नहीं आ रहा होता है। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको एक एक दिन एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस या धैर्य या सब्र रखना होता है। अगर आप धैर्य से कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस फील्ड का अनुभव, एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। और उस फील्ड में जब आपको पहले सामने काम किया होता है तो आपको डर लग रहा है, फिर आप धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब या तो डर होगा आपके अंदर या आपके अंदर विश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा।
तो दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और डर धीरे धीरे बाहर हो जाता है। जिस प्रकार से अगर आप तीनों ही चीज़ें अगर आपके फेवरेबल होती हैं, आपके पक्ष में होती हैं, अगर अच्छा माहौल आपको मिल जाता है, आप अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी फील्ड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या फिर आगे भी लाइफ में कोई भी आपको काम करना हो। तो आगे से आप ध्यान रखें, अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है, एनवायरनमेंट को अच्छा आप बना सकते हैं, तो आप एटीट्यूड पॉजिटिव भी बना सकते हैं। अगर आप तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप चाहे के भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप आगे ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे और अच्छा सोचेंगे। आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।